नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। 26 अप्रैल 2020 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि 800 साल गुलामी के कालखंड के कारण हम अपनी क्षमता को भूल चुके हैं, अपनी प्रभुता को भूल चुके हैं, अपने बौद्धिक क्षमता को पूरी तरह से भूल चुके हैं, अपने ज्ञान कोश को भूल चुके हैं। तो वो मन की बात सुन करके मेरे मन में कुछ विचार आए, तो विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 800 साल की बात कही, 800 साल के गुलामी के कालखंड के कारण। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ सेक्युलर पुत्र होते हैं, बड़े बड़े सेक्युलर होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये केवल 200 साल जो अंग्रेज थे वही हम गुलाम थे, बाकी के 600 साल तो हम गुलाम थे ही नहीं। परंतु जिसे सही इतिहास का ज्ञान है वो ये जानता है, ये मानता है, ये सिद्ध है कि पिछले 800 साल से भारत के मूल के लोग वो गुलामी का जीवन जी रहे हैं। भले ही हमें 1947 में आजादी मिली, पर वो शारीरिक आजादी थी, वो फिजिकल फ्रीडम था। पर आज भी हम बौद्धिक रूप से आजाद नहीं हुए हैं। बौद्धिक रूप से हम इंडियन साइकी में ये एक मेंटालिटी एम्बेडेड है वाइट वैलिडेशन की, कि जब तक कोई वेस्टर्न आदमी हमारे फिलोसॉफी को, हमारे चिकित्सा पद्धति को, हमारे ज्ञान कोश को ठप्पा नहीं लगा दे, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे कि नहीं नहीं भाई, ये तो सब अंधविश्वास है, झूठ है। ठीक है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि 1970s तक भारत में खेती जो होती थी, अब जो मेरे पिताजी के उम्र के हैं, ठीक है, जो मेरे दादाजी के उम्र के हैं, वो भली भांति जानते होंगे ये चीज। हमारे जो जनरेशन के लोग हैं उन्होंने नहीं देखी है। अब जो गांव में है उन्होंने देखी है कि उस समय जो खेती होती थी वो गाय के गोबर से होती थी। गाय, जिनको भारतीय समाज में गौ माता बोलते हैं, मां का दर्जा दिया हुआ है, उनके गोबर से खेती होती थी, उसको हम लोग मैन्योर की तरह यूज करते थे। 1970s में, 1950-60s में डीडीटी का इजाद हुआ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तरह तरह के केमिकल आए। 1970s में वो सारे वेस्टर्न कंपनीज वगैरह सब इंडिया में आए, उन्होंने बोला कि भाई अरे गंवार हो तुम लोग भाई, हैं, नोमैडिक कल्चर है तुम लोग का, हैं, गाय के गोबर से खेती होती है, गंवार कहीं के। अरे ये लो डीडीटी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फलाना साइड, धमाका साइड, भाई खेती करो इससे, देखो कैसे पैदावार एकदम बढ़ेगा। हम लोग अरे भाई नहीं 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 नहीं, अरे भैया, गोरे भैया बोल रहे हैं, हाँ तो हम करना ही पड़ेगा हमको, तो भाई लगा लिए। लेकिन आज ठीक 50 साल बाद आज क्या बात चल रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की। 50 साल पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे थे, और वो चीज हम हजारों सालों से कर रहे थे। पर वेस्टर्न वैलिडेशन का जो हमारे इंडियन साइकी में जो एक चीज है कि हमको वेस्टर्न वैलिडेशन चाहिए, वेस्टर्न लोग जो बोले वो सही है, व्हाइट लोगों ने जो बोला वो सही है, तो भाई आकर के बोल दिया, तो हम लोगों ने ले लिया। और आज इंडियन एग्रीकल्चरल में कुछ स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, योगा। पतंजलि योग सूत्र में, हालांकि योगा तो बहुत ही एंशियंट नॉलेज है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ने योगा किया था, परंतु योग को पूरी तरह से कंपाइल जो किया गया था, वर्णित किया गया था, वो पतंजलि योग सूत्र में किया गया था, पतंजलि ऋषि ने किया था। तरह तरह के योग। तो 1970s तक इंडिया में योग प्रचलित नहीं था। लोग बोले योग करो, नहीं नहीं भाई, अरे भाई ये क्या है, सब फालतू चीजें, अंधविश्वास है ये सब, ठीक है, क्या करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, क्या होता है इससे, हैं, दवाई खाएंगे, एक टैबलेट लेंगे, मस्त एकदम चंगा होगा, ठीक होगा। तो बीएस एंगार, उन्होंने भारत में योग टीच करने की कोशिश की, पीपल डिडंट एक्सेप्ट। और भी अलग अलग लोगों ने की, मैं एक एग्जांपल दे रहा आदमी का। फिर वो 1970s में वो
अमेरिका चले गए और अमेरिका में उन्होंने योग शिक्षा दिया लोगों को और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो अमेरिका में बीएस अयंगार के कारण योग बहुत पॉपुलर हो गया। जब अमेरिका में पॉपुलर हो गया तो अब हम लोग बोले अरे भाई सही है, ये तो सही है, एकदम करेंगे, हम भी करेंगे। तो फिर इंडिया में लोगों ने धीरे 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 जो है योग एक्सेप्ट करना शुरू किया। बाद में रामदेव बाबा आए, उनके कारण और भी ज़्यादा योग बढ़ा है, प्रचार हुआ है। और बाद में नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने योग का बहुत ही अलग स्तर पे पूरा प्रचार किया है। तब जाकर के हम लोगों ने योग को एक्सेप्ट किया है। तीसरा उदाहरण 1970s 80s 1980s से पहले हम लोग, आज भी आप गांव में जाइएगा लोग दातुन इस्तेमाल करते हैं। मैं भी कभी जाता हूं गांव में तो दातुन इस्तेमाल करता हूं। तो उस समय भी लोग दातुन इस्तेमाल करते थे। तो आए कुछ इंग्लिश एजुकेटेड, ओ यू आर सो नोमैडिक कल्चर पीपल, यू आर ट्राइबल, गंवार हो तुम लोग भाई। एक पेड़ के डाल से तोड़ करके कोई दांत साफ करता है हैं? अरे ये लो पेस्ट, ये लो ब्रश, अरे भाई चक्का चक एकदम मस्त चमक जाएगा दांत। पहले हम लोग किस तरह का दातुन इस्तेमाल करते थे? मेनली प्राइमरीली नीम, कहीं कहीं पे आम के पेड़ का दातुन इस्तेमाल होता था। दातुन मतलब जो बंगालीज हैं जो देख रहे हैं अलग अलग भाषा के, नीम ट्विग से दांत साफ होता था। तो आज 1980s के बाद 25-30 साल बाद वही कंपनियां, वही वेस्टर्न एजुकेटेड इंग्लिश एजुकेटेड पीपल आए, बोले अरे हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? नहीं, ये लीजिए नीम टूथपेस्ट। देखिए किस तरह से जो है इंडियन साइकी को बुड़बक बनाया जा रहा है। 1990s का मेरा बर्थ 1990s में हुआ है। तो मुझे याद है बचपन में मेरी माँ मुझे बोलती थी कि बेटा सोने से पहले जो है नमक तेल से दांत घिस लो, दांत स्वस्थ रहेंगे, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। शायद इसीलिए आज मुझे दांत का कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक। नमक तेल। अच्छा, आज 20-25 साल बाद वही कंपनियां कोलगेट आके बोलती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, ये लीजिए कोलगेट टूथपेस्ट विथ सॉल्ट। तो हमारे ही ज्ञान को पहले हमको बोला भाई ये सब बकवास है, फिर उसी को रीपैकेज करके हमको भाई ये लो, हेलो, अरे भाई क्या बात बोल रहा है, क्या बात, लो 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 ऐसा। अच्छा, एक और उदाहरण है कि किस तरह से हमारे ज्ञान को रीपैकेज किया गया। ये जो उदाहरण है ये किस चीज का है? ये उदाहरण है योगा का। अभी कुछ दिन पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी थी, बड़ी यूनिवर्सिटी यूएस की, कुछ महीने पहले इनफैक्ट उसने एक रिसर्च पेपर जारी किया। अब साइंटिफिक वर्ल्ड में रिसर्च पेपर इज द टॉप मोस्ट थिंग, अनचैलेंजेबल, टॉप मोस्ट। उसमें बोला कि भाई कार्डियक कोहेरेंस एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर द हार्ट। अच्छा, तो मैंने खोल के देखा कि भाई ये कार्डियक कोहेरेंस एक्सरसाइज होता क्या है। कार्डियक कोहेरेंस एक्सरसाइज अनुलोम विलोम जो आज से हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं भारत में, उसको रीपैकेज करके उसको कार्डियक कोहेरेंस एक्सरसाइज का लेबल लगा करके आज वो हम ही लोग को बेच रहे हैं। बोल रहे ये देखो ठप्पा लग गया कि भाई ये हार्ट के लिए अच्छा है, बस अब तुम लोग करो। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बुड़बक थे, और ये लोग जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो हमारे ही ज्ञान को रीपैकेज करके दे रहे हैं। तो वो लोग बहुत प्रभावशाली, बहुत बुद्धिमान है। ये इंडियन साइकी में है, एम्बेडेड है, इसका कारण एजुकेशन सिस्टम है। तो मेरा बोलना यह है कि इन सब चीजों से हम ऊपर उठें, अपनी बौद्धिक क्षमता को हम पहचानें, अपने इतिहास को हम पहचानें और इसका प्रचार प्रसार करें। पहचान करके अपने मन में नहीं रख लें, इसका प्रचार प्रसार करें। कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिस्ट जारी की गई थी एक बार, उसमें 46 सिविलाइजेशंस के नाम थे, एरियाज में सभ्यताओं के नाम थे। उसमें से 45 सभ्यता आज एग्जिस्ट नहीं करती है।
रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन, फलान ढमाक, केवल एकमात्र जो है भारतीय सभ्यता एग्जिस्ट करती है। इसके ऊपर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता लिखा था। उन्होंने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोरी सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। कहाँ गया? रोम, यूनान, मिस्र, बड़े बड़े जो सभ्यताएं थी कहाँ विलुप्त हो गई हैं, परंतु भारतीय सभ्यता आज भी मौजूद है। कुछ बात है तभी ना। यही इल्लामा इकबाल, जो कि पाकिस्तान के स्पिरिचुअल फादर थे, फाउंडिंग फादर थे, वो कम्युनिस्ट हुआ करते थे। बाद में फिर उन्होंने पहले एक कविता लिखी थी। उस कविता में 1920s 1930s में उन्होंने कविता लिखी थी। उस कविता में उन्होंने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ तो बात है ना भाई कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। भले ही सदियों इतने सारे लोग आक्रमणकारी आए, हमारे यहाँ पे आक्रमण किया, अलेक्जेंडर आया, क्या बोलते हैं, खिलजी आया, वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा लोग आए, लेकिन आज भी हमारे ज्ञान पद्धति है, बहुत ही सुचारू रूप से चल